हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे BCAA पर कि BCAA होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस पर्पस के लिए, कितने डोजेज में इस्तेमाल करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट की भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम एक प्रोडक्ट रिव्यू भी देंगे कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि BCAA होता क्या है। BCAA पे बात करते हैं। BCAA असल में होता है ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड, जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन इसे क्यों कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, अगर एक बंदा कोई बिल्डिंग बना लेता है या कोई दीवार बना लेता है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रिक्स और ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर देते हैं एक दीवार को बनाने के लिए या बिल्डिंग को बनाने के लिए। इसी तरह हमारे मसल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनोज़ मिल के BCAAs मिल के हमारे लिए प्रोटीन बना लेते हैं और प्रोटीन मिल के हमारे मसल्स बना लेते हैं। हम इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें लुसीन, आइसोलुसीन और वेलिन का एक चेन मौजूद है, इसे इसलिए ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड कहते हैं। अच्छा, अमाइनोज़ क्या होते हैं? अमाइनोज़ 3 टाइप्स के होते हैं: नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड और एसेंशियल अमाइनो एसिड। पहले हम नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड पे बात करके उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमाइनो एसिड को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करेंगे। नॉन एसेंशियल वो अमाइनो एसिड हो गए कि अगर हमारी बॉडी हम अगर बाहर से कंज्यूम ना करें, अपने डाइट से कंज्यूम ना करें या कोई फूड वगैरह से कंज्यूम ना करें तो हमारी बॉडी में इतनी ताकत होती है कि वो खुद प्रोड्यूस करके हमारे डिफरेंट फंक्शंस को तेज़ करवा देती है। जिस तरह के हमारी बॉडी में ग्लूटामिन रिलीज़ होता है, आर्जिनिन रिलीज़ होता है, ग्लूटामिनिक एसिड हो गया या मुख्तलिफ़ किस्म के और अमाइनोज़ हो गए जो नॉन एसेंशियल में आते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए, हमारे ब्लड शुगर को नॉर्मल करवाने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के काम करवाने के लिए ज़रूरी होती है, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर देती है। इसके अलावा सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड पे बात करते हैं। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड भी हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर देती है, बट विद इन टाइम, आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस कर देती है। जिस तरह हमारी बॉडी में कट लग जाता है और उसको हील करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उस कट को अपनी जगह पर वापस लाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनोज़ की ज़रूरत होती है। एलेनिन हो गया या हिस्टिडीन वगैरह हो गए, तो ये सारे हमारे बॉडी में मतलब विद इन टाइम रिलीज़ हो जाती है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हो गया, हमने जो बात की, इस पे बात करते हैं BCAA पे के एसेंशियल अमाइनो एसिड और BCAA क्या होता है। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं ये है स्कीवेशन न्यूट्रिशन का ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड। इस पे बात करते हैं। इसके साथ साथ हमारा BCAA भी क्लियर हो जाएगा, साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात करेंगे, उसके साथ यूजेज भी बात करेंगे, आइडियल यूज़ भी बात करेंगे और किस टाइम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उस सारों को हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। स्कीवेशन न्यूट्रिशन का एक्सटेंड BCAA के पहले सप्लीमेंट फैक्ट्स पे बात करते हैं और उसके बाद यूज़ पे आते हैं। सप्लीमेंट फैक्ट्स में कैलोरीज इसमें नहीं है, एक्सटेंड BCAA में शुगर नहीं है, ज़ीरो है इसमें, और टोटल कार्बोहाइड्रेट्स भी 0 ग्राम है इसमें। इसका 14 ग्राम का स्कोप है जिसमें 7 ग्राम BCAA मौजूद है। लुसीन, आइसोलुसीन और वेलिन की वैल्यू जो है इसमें 2.1.1 रेशो में मौजूद है। ये है स्कीवेशन न्यूट्रिशन का BCAA, इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स। इसे हम 1 स्कोप पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर किसी का डाइट हाई है तो वो 1.5 और 2 स्कोप भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई मसला नहीं है। इसके इस्तेमाल पे बात करते हैं कि ये BCAA या मुख्तलिफ BCAA हम किस टाइम इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। BCAA हम 3 तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं: प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में, जिसे हम एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के बाद भी कहते हैं। एक्सरसाइज से पहले हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक्सरसाइज से पहले हम इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे मसल्स एक्सरसाइज के लिए रेडी नहीं हैं, उसको एनर्जी की ज़रूरत है, उसको रिकवर होने के लिए डायरेक्ट एनर्जी चाहिए, या उसको अगर वो डिहाइड्रेशन का शिकार है तो उसे रिहाइड्रेट करने के लिए थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी है तो थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स को मुख्तलिफ मिनरल्स और मुख्तलिफ अमाइनोज़ मिल के वो रिहाइड्रेट हो जाती है और वो एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाती है। हम एक अच्छी तरीके से हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर हम BCAA एक्सरसाइज से पहले लें, एक्सरसाइज के दौरान हमें इसे क्यों ज़रूरत होती है हमें यूज़ करने के लिए? एक्सरसाइज के दौरान हम BCAA इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे मसल स्टिप हो गए हैं, हमारे मसल में फैटीग और सोरनेस आ गया है या हमारे मसल्स में एनर्जी नहीं है, हमसे थ्रू स्वेट सारा पानी निकल गया है बॉडी से। अगर मतलब बाज़ लोग होते हैं कि वो कहते हैं भाई मैंने एक्सरसाइज आधे में छोड़ना है, या वो जिम से भाग जाते हैं, उसके मसल्स काम करना छोड़ देते हैं। एज ए डायरेक्ट एनर्जी हम
ड्यूरिंग एक्सरसाइज BCAA इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को और एक्सरसाइज एंडोरेंस को नेक्स्ट लेवल तक और उसे इम्प्रूव करने के लिए। ये हो गए BCA की एक्सरसाइज के दौरान बातें कि वो मतलब हमारे मसल स्टिफनेस को ख़त्म कर देती है और हमें नेक्स्ट ट्रिप के लिए जल्दी तैयार कर देती है और हमारे मसल्स को जल्दी पानी पहुंचा देती है। क्योंकि इसमें हमने बात की कि इसमें कैलोरीज, कार्ब्स और नहीं है, तो अगर हम इसके अलावा कोई और हैवी ड्रिंक इस्तेमाल करें तो वो हमारे मसल्स मतलब बॉडी ज़्यादा वर्क करेगी उसके ब्रांच को तोड़ने के लिए और उसे डाइजेस्ट करने के लिए और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सो एज ए डायरेक्ट एनर्जी हम BCAA और ख़ासकर न्यूट्रिशन स्किवेशन न्यूट्रिशन का ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी कंपनी का किसी भी किस्म का अमाइनो इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अच्छा, इसके अलावा एक्सरसाइज के बाद बात करते हैं। सो एक्सरसाइज के बाद हम BCAA इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे मसल्स को प्रॉपर खुराक की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू और डाइट हमें अच्छी चाहिए। अब अगर हमारा डाइट अच्छा है या हमने एक्सरसाइज के बाद फ़िश कंज्यूम किया, हमने एक्सरसाइज के बाद एग्स का लिए, बीफ का लिए, बीन्स का लिए और उसमें से राइस वगैरह का लिए, सो हमें उसमें से BCAAs मिलते हैं, काफ़ी मकदार में मिलते हैं, जिसमें से BCAAs मौजूद होते हैं और हमारे मसल्स को वो मिल जाते हैं, हमारे मसल लॉस में नहीं चलते। एक्सरसाइज के बाद हमारे मसल्स को असल में रिकवरी होना चाहिए, रिकवर जल्दी होना चाहिए। हमारे मसल में जो सोरनेस और फैटीग आ गया है उसे ख़त्म होना चाहिए, हमारे मसल में जो स्टिफनेस आ गया है उसे ख़त्म होना चाहिए और उसे काफ़ी मकदार में पानी चाहिए अपने फंक्शंस को बरकरार रखने के लिए और अपने फंक्शंस को तेज़ करवाने के लिए। सो हम BCAA इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई मास गेनर इस्तेमाल करता है उसमें BCAAs होते हैं, अगर कोई वे प्रोटीन इस्तेमाल करता है उसमें BCAAs होते हैं, या अगर किसी का डाइट अच्छा है तो उसमें BCAAs होते हैं। BCAA हम एज ए सप्लीमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो BCAAs एज ए सप्लीमेंट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा डाइट अच्छा नहीं है, हमें BCAA बाहर की फूड से और बाहर के मतलब न्यूट्रिशन से हम नहीं ले सकते, हम कंज्यूम नहीं कर सकते बाहर से। सो हम BCAA एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल करके हमें एक तो ये कि आसानी से मिल जाता है, दूसरा ये कि ये एज ए डायरेक्ट एनर्जी हमारे लिए काम करवा देता है। अगर हम सप्लीमेंट की जगह अपने डाइट से कंज्यूम करते हैं तो अगर हमें 20 ग्राम BCAA चाहिए और हम अपने डाइट को इतना बढ़ा लें कि हम BCAA के लिए 10 eggs भी डेली खाएँ, BCAA के बिल्कुल हमें खाना चाहिए। ये नहीं कहता कि हमें मतलब डाइट अच्छे नहीं रखना चाहिए, हमें डाइट तो अच्छी रखनी चाहिए अपने मसल्स को और अपनी बॉडी को एक अच्छे पाम में रखने के लिए, लेकिन सिर्फ BCAA को हम अपना डाइट इतना हैवी नहीं कर सकते। अगर सिर्फ हमें BCAA चाहिए, मतलब हम 10 eggs BCAA के नहीं खा सकते, हम डेली राइस नहीं खा सकते सिर्फ BCAA के लिए, हम डेली मीट और बीफ नहीं खा सकते या फ़िश नहीं खा सकते BCAA के लिए। सो अगर हमारा डाइट अच्छा है फिर ठीक है, लेकिन अगर हमारा डाइट अच्छा नहीं है सो हम BCAA के लिए अपनी डाइट को इतना बड़ा नहीं कर सकते, इसलिए हम एज ए प्रोडक्ट एज ए सप्लीमेंट BCAA इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आते हैं वेट कटिंग और वेट बल्किंग में, मतलब फ़ैट लॉस और वेट गेन में हम BCAA इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। और BCAA हमें वेट लॉस और वेट गेनिंग की दौरान ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले वेट कटिंग करते हैं सो उसमें हमें BCAA इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कि 2 फेजेस होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक फेज, दूसरा होता है कैटाबॉलिक फेज। कैटाबॉलिक फेज वो है जिसमें से हमारे मसल्स को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती, न्यूट्रिशन वैल्यू हमारी वीक है, हमारा जो मतलब डाइट है वो सारा वीक है। सो हमारे मसल्स जो है वो हमने एक्सरसाइज किया है, एक्सरसाइज के बाद हम घर आ गए हैं, हमारे मसल्स जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती, तो हमारे मसल दूसरे मसल से खुराक उठा लेते हैं, तो मसल जो है वो इस्तेमाल हो गए हैं, या हमने मसल और टिशू ब्रेकडाउन किया है, वो मसल और टिशू ब्रेकडाउन दूसरे मसल्स को इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें से हमारे वो मसल वीक पड़ जाती है और वो सारे आहिस्ता आहिस्ता विद इन टाइम स्लो प्रोसेस में ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह लोग कहते हैं कि मैंने फ़ैट लॉस तो किया लेकिन इसमें हमारे मसल लॉस हो गए। सो फ़ैट लॉस में ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे मसल्स को एनर्जी और पानी और रिकवर होने के लिए बहुत ज़रूरत होती है, और हमारे मसल्स को अपने जगह पर रहने के लिए या उसे बल्क करने के लिए, मसल मास को बढ़ाने के लिए BCAA ज़रूर होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए फ़ैट लॉस के दौरान, कैटाबॉलिक फेज से बचने के लिए। दूसरा है एनाबॉलिक फेज। एनाबॉलिक फेज होता है वो हमारे मसल्स को अच्छा खुराक प्रोवाइड होता है, हमारे मसल्स को पानी और न्यूट्रिएंट्स सब कुछ, न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी अच्छी होती है, तो हमारे मसल्स एनाबॉलिक फेज में रह के वो बल्क करना शुरू हो जाते हैं और वो बल्क कर देते हैं। सो अगर हमारे मसल्स को खुराक और सब कुछ अच्छी मकदार में प्रोवाइड होता है तो वो ज़ाहिरी बात है बल्क करेंगे और वो अच्छी पाम में रहेंगे। सो वेट लॉस के दौरान मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी हमें ये यूज़ करनी चाहिए, वेट बल्किंग के दौरान ज़रूरी ये यूज़ करनी चाहिए कि ये इसका ताल्लुक़ हमारे फ़ैट से नहीं है, इसका ताल्लुक़ हमारे
मसल से है। सो फ़ैट लॉस के दौरान हम फ़ैट नहीं बढ़ाना चाहते, हम मसल्स बढ़ाना चाहते हैं और फ़ैट कम करवाना चाहते हैं। सो अगर हम फ़ैट लॉस के दौरान मसल लॉस से बचना चाहते हैं तो हमें BCAA यूज़ करना चाहिए। इसमें ऑलरेडी कैलोरीज़ और कार्ब्स और शुगर वगैरह नहीं है, तो ये हमारे मसल्स के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। फ़ैट से हम बचेंगे और मसल्स हमारे बढ़ जाएंगे, या मसल्स हमारे अगर बढ़ते भी नहीं है तो हमारे मसल एक अच्छे फॉर्म में रहेंगे और वो मतलब लॉस से तो बचेंगे कम से कम। इसके अलावा वेट गेन में तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम वैसे भी मसल्स के साथ हमारा काम है, या मसल्स पंप करना और मसल्स को बढ़ाना चाहते हैं हम, तो इसे ज़रूर वेट गेन में इस्तेमाल होना चाहिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। बाज़ लोग कहते हैं कि जब हम BCA इस्तेमाल करते हैं या BCAA इस्तेमाल करते हैं तो हमें मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, जिस तरह के हम अगर BCA कंज्यूम करते हैं तो हमारे स्टमक का मसला, वॉमिटिंग, किडनी का मसला और लीवर का मसला आ जाता है। सो दो बातें हो सकते हैं, पहला गलत तरीके इस्तेमाल और दूसरा है हमारा इस प्रोडक्ट से एलर्जी। गलत तरीके इस्तेमाल पे बात करते हैं। गलत तरीके इस्तेमाल क्या है? दो बातें हो सकती है। पहले लोग इसे मतलब वाटर में इस्तेमाल करते हैं, दूसरा है हम इसे हेवी ड्रिंक्स वगैरह में इस्तेमाल करते हो। अगर आप वाटर में इस्तेमाल करते हैं बेसिकली तो हमें BCA की कंजम्पशन ज़रूरी है, ना कि मतलब वाटर में इस्तेमाल करें या जूसेस में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के दौरान इसे किसी हेवी ड्रिंक में इस्तेमाल करें, जूसेस में इस्तेमाल करें या शेक वगैरह में इस्तेमाल करें, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज से पहले हमें डायरेक्ट एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब अगर हम एक्सरसाइज से पहले डायरेक्ट इस्तेमाल करें ये, या एक्सरसाइज के दौरान ये इस्तेमाल करें, तो इसकी अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू और उस प्रोडक्ट में या शेक में या जो जूसेस वगैरह में हमने मिल्क वगैरह में हमने इस्तेमाल किया है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसके साथ मिलकर डबल हो जाती है। तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा और हमें एनर्जी बहुत टाइम बाद मिलेगी। शायद हम एक्सरसाइज ख़त्म करें और उसके बाद हमें एनर्जी मिल जाए। इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, हमारे मसल्स को डायरेक्ट एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसे वाटर में इस्तेमाल करते हैं। इसे वाटर में इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही बेहतरीन यूज़ है, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी होगा, उसमें कैलोरीज़ नहीं है, सिर्फ वो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं और वो सारे हमारे मसल्स के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए गलत तरीका इस्तेमाल ये है कि इसे करें ना कि जूसेस वगैरह में या मिल्क वगैरह में इस्तेमाल करें, बल्कि आप पानी में इस्तेमाल करें, शेक वगैरह सब कुछ अवॉइड करें, अपना तरीका ठीक करें, तो इंशाल्लाह आपको वो मसला नहीं आएगा नज़र। दूसरी बात, प्रोडक्ट से एलर्जी। प्रोडक्ट से अगर आपको एलर्जी है तो आप किसी और कंपनी का BCAA इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें ज़रूर करना चाहिए BCAA। तो आप किसी और कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत किस्म में आते हैं अमाइनोज, टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल्स फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, मस्ट गेनर और वे प्रोटीन में ऑलरेडी BCAs होते हैं। हाँ, अगर आप वो सारे यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अपने अगर कर सकते हैं तो आप अपने डेली डाइट जो है वो अच्छा करके उसमें से BCA आप अच्छी खासी मकदार में कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी BCA के लिए हम अपना डाइट इतना नहीं बढ़ा सकते, इसमें मैंने जो बात की। सो BCAA एज ए प्रोडक्ट, एज ए सप्लीमेंट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। एज एथलीट हमें 20 ग्राम प्लस BCAA चाहिए डेली कंजम्पशन के लिए। अब अगर हमारा डाइट ठीक है तो आप अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आप अपने डाइट से कंज्यूम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, अपने डाइट से कंज्यूम करें। अगर मास गेनर यूज़ करते हैं या वे प्रोटीन यूज़ करते हैं तो उसमें ऑलरेडी BCAs होते हैं, आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। एज ए प्रोडक्ट अगर आप अलग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप इस्तेमाल करें अपने मसल्स को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, अपने मसल्स को अच्छे फॉर्म में रखने के लिए और मसल लॉस से बचने के लिए। सो ये सारी बातें हो गई BCAA के बारे में कि BCAA होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, हमें इसे किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और आइडियल यूज़ हमारे लिए क्या है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जान लिया होगा BCAA के बारे में। अपना प्रोडक्ट हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करवाएं, हम उम्मीद करेंगे कि उस पर आपके लिए रिव्यू रेडी करवाएं। थैंक यू।